नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं और ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है नवग्रह में। कुंडली देखते वक्त भी चंद्रमा की स्थिति को सबसे पहले देखा जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक माना जाता है लाल किताब में। और अगर चंद्रमा अनुकूल है तो व्यक्ति का स्वभाव शांत और क्रिएटिव होता है। चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में प्रतिकूल हो तो मानसिक रूप से अशांति बनी रहती है। अब चंद्र ग्रहण है क्या, घटना क्या है? एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। अगर चंद्र ग्रहण विजिबल हो तो कुछ कार्यों को वर्जित किया जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल भी माना जाता है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 मई को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है उसका समय क्या रहेगा, क्या सूतक के रूल उसमें अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, किन किन लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और क्या उपाय किए जा सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। अब अगर साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण देखा जाए तो 5 मई को रात 8:45 से शुरू होगा और देर रात ये 1 बजे तक इसका समापन हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये 4 घंटे तक चलेगा। अब ये लेकिन जो चंद्र ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण का मतलब ये है कि चंद्रमा की धुंधली सी छाया बनती है, इसलिए अब इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो जो सूतक से रिलेटेड रूल्स होते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, वो जो रूल्स हैं वो मान्य नहीं होगा। जो सावधानियां बरतनी है वो मान्य नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है वो तब चंद्र ग्रहण और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु का या चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है या केतु चौथे भाव में है, चंद्रमा कहीं राहु से पीड़ित हो रहा है, तो चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट ही रहता है कि आपको मानसिक अशांति बने रहना या आपको अपने मन से संबंधित कुछ समस्याएं आ जाना, लिक्विड कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आ जाना। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इससे पहले कि आगे बात करूं, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ देगा। भारत में तो ये नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका, अंटार्कटिका, सेंट्रल एशिया, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में इसे देखा जा सकता है। इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो शेयर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अपनी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। अब करना क्या है, उपाय क्या करना है। अब चंद्र ग्रहण अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है या केतु चौथे भाव में है, और इन एनी केस क्योंकि चंद्र ग्रहण के अंदर दान करने की बहुत महत्वता है। चंद्र ग्रहण पर किया हुआ दान, चंद्र ग्रहण पे किया हुआ जाप आपको बहुत लाभ दे सकता है। अगर चंद्र ग्रहण नहीं भी आपकी कुंडली में और अगर आप चंद्र ग्रहण के दान निकालते हैं तो चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो सब बातें मैं आपको, वो सब उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करी जाए, आप जौ ले लेंगे। जौ जो है राहु की कारक वस्तु है। अब जौ कितनी लेनी है, आप अपने घर, अगर तो आपको अपनी पत्रिका की नॉलेज है तो अपनी पत्रिका में देख लीजिए कि कौन से घर में राहु है। मान लीजिए राहु है तीसरे घर में आपके, तो उस केस के अंदर 300 ग्राम जौ लेनी है। पहले घर में है 100 ग्राम जौ लेनी है। इसी तरह से 8वें घर में है तो 800 ग्राम जौ लेनी है। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं मालूम तो आप 400 ग्राम जौ ले लीजिए। तो सबसे पहले तो जौ ले लीजिए, इसको एक नीले कपड़े में बांध कर रख लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि चंद्र ग्रहण के लिए आपको दान करने की बड़ी महत्वता है, तो चंद्र ग्रहण से पहले आप एक काला सफ़ेद कंबल ला के रख लीजिए। चंद्र ग्रहण के बाद, क्योंकि अब ये चंद्र ग्रहण रात के समय ख़त्म होगा तो उस दिन दान देना तो संभव नहीं है। अगर चंद्र ग्रहण के मिड में दान दे सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा 8:45 पर और रात 1 बजे तक रहेगा। तो अगर रात के समय आपके लिए दान देना संभव हो तो आप रात के समय भी दान दे सकते हैं, नहीं तो अगले दिन यानी 6 तारीख को आप दान दे सकते हैं।
तीसरी चीज़ जो करनी है वो लेना है पूजा वाला नारियल। ये पूजा वाला नारियल जो हवन में यूज़ होता है, चिकना नारियल होता है, खड़कने वाला नारियल भी कहा जाता है। अब ये नारियल कितना लेना है, आप अपने कुंडली में राहु की पोजीशन, जैसे मैंने जौ के लिए भी बताया कि राहु की पोजीशन देख लीजिए, उतने नारियल लेने हैं। मान लीजिए राहु आपका सेकंड हाउस में है तो 2 नारियल लेने हैं। अगर मान लीजिए 12th हाउस में है तो 12 नारियल लेने हैं। अब मान लीजिए आपको ये भी पता नहीं है कि मेरी कुंडली में राहु कहाँ पर है, तो आपको सिर्फ 1 नारियल लेना है। 1 नारियल लेकर और साथ में जौ लेकर, नारियल और जौ दोनों चीज़ें, ये आप जल प्रवाह कर देंगे। अब जल प्रवाह उस समय तो, रात के समय तो हो नहीं पाएगा, ये नेक्स्ट डे आप किसी भी समय नेक्स्ट डे पर ये कर सकते हैं। आप उस समय पर निकाल के इन्हें रख दीजिए। और अगर किसी केस में ऐसा संभव है कि चंद्र ग्रहण के मिड में आपके लिए जल प्रवाह करना संभव है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जल प्रवाह हो सकता है, तो चंद्र ग्रहण के मिड में आप ये उपाय कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली उसका जो समय रहेगा वो 10:45 से लेकर 11, सवा 11 के बीच में अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी चीज़, अगर नौकरी में आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में मान सम्मान की कमी है, नौकरी में समस्याएं आती जा रही हैं आपको, या नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, तो चंद्र ग्रहण के समय आप, चंद्र ग्रहण से पहले आप कुछ चावल निकाल के रख दीजिए। वो चावल बना के रख दीजिए, मीठे चावल बनाने, पीले कर लीजिएगा उनको, और चंद्र ग्रहण के अगले दिन आप इन्हें कौओं को खिला दें। ये उपाय आपके शनि के रिज़ल्ट्स को भी इम्प्रूव कर देगा, चंद्रमा के रिज़ल्ट को भी इम्प्रूव कर देगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, ये ज़रूर करके देखिए। चंद्र ग्रहण पर दान की बहुत महत्वता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं तो चंद्र ग्रहण पे दान जरूर करिए। जैसे मैंने काला सफ़ेद कंबल आपको बोला है, आप काला सफ़ेद कंबल एक ला के रख दीजिए चंद्र ग्रहण के बाद, चाहे उस दिन तो बहुत मुश्किल होगा, संभव शायद ना हो, अगले दिन आप इसको ज़रूर दान दे दीजिए। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित जो नुकसान होना होगा उसको अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।